जय जिनेन्द्र, प्राउड टू बी जैन और जैनर.नेट विश्व के पहले जैन ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैनर.नेट आज आचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज, जो सबसे वयोवृद्ध साधुओं में से एक हैं, 82वें अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गुरुदेव से हुई चर्चा के कुछ क्षण हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। अभी हम त्रियोग आश्रम में मौजूद हैं। संभव सागर महाराज जी के साथ में हैं आचार्य श्री 108 संभव सागर महाराज जी, जो षट रस के त्यागी हैं और उन्होंने आजीवन के लिए अन्न का भी त्याग किया हुआ है, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। और अभी आज हम उनसे जानते हैं कि सिद्ध पूजा क्यों होती है, सिद्ध चक्र विधान क्यों होता है। नमोस्तु गुरुवर। सिद्ध चक्र का मतलब चक्र माने समूह, सिद्ध माने जो अष्टकर्म से रहित है, आत्मा की सिद्धि किया। ऐसे अनंत अनंत जो सिद्ध है तनुवात वाले में, तो शरीर रहित है, अष्टगुण सहित है और पुरुषाकार पद्मासन या खड्गासन, दो आसन में अनंतांत सिद्ध बैठे हैं। उनका जन्म मरण रहित हो गया, कर्म रहित हो गया, इसलिए वो गायक परमात्मा असली शुद्ध परमात्मा है। उन्हीं को भगवान कहते हैं, वीतराग कहते हैं। तो उनकी पूजा यहाँ से जो भी करता है उसको सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। उन सिद्धों के समूह की पूजा का नाम सिद्ध चक्र पूजा। ऐसे विधान माने विधि से पूजा किया जाता है, उसका नाम विधान है। ऐसे तो रोज पूजा करते हैं, रोज उनका नाम लेते हैं। नाम पूजा, द्रव्य पूजा, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, चार प्रकार की पूजा होती है। तो इन सिद्धों का ध्यान लेके, नाम लेके हुए उनका स्मरण करना, भक्ति करना नाम पूजा है। समझे, अष्ट द्रव्य से उनका गुणों का पूजन करना, समझे, ये द्रव्य पूजा है। और भावी द्रव्य पूजा और वर्तमान में जो भाव से अपना मन वचन काय से उनकी पूजा करना अपने जो है आत्मशुद्धि के कारण बनेगा सातिशय पुण्य से। सातिशय पुण्य के लिए सिद्धों की पूजा किया जाता, वो सिद्ध चक्र विधान है। विधि से, विधान माने विधि से पूजा करे, मान ला करके, समझे। बहुत लोग मिल करके पूजा करते, विधान है विधान। और ऐसे अकेला भी बैठ करके भाव से पूजा करना भी है, सिद्ध पूजा है। तो अक्षय अनंत अनंत अक्षय अनंत जीव जो है तीनों लोक में संसार में है। अक्षयानंत जीव, उनमें जितने सिद्ध हुए उनको अनंत अनंत सिद्ध भगवान कहते हैं। वो सिद्ध पद के लिए दिगंबर साधु बनना पड़ेगा। दिगंबर साधु बने बिना, समझे, वो सिद्धत्व प्राप्ति होगा। वो भी दिगंबर साधु में भी द्रव्यलिंगी मुनि अलग है, भावलिंगी मुनि अलग है। जो अभव्य है वो भी मुनि बनता है, लेकिन उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, वो सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो भव्य हो और दिगंबर साधु हो और उसके बाद में जो है तो वो तो सिद्धों के पदवी को प्राप्त करने के लिए दिगंबर साधु रूप धारण, ये रूप धारण करके 28, 25 और 36 मूल गुण को पालन करते करते अंत में अरहंत पद को प्राप्त करता है, केवली बनता है। उसके बाद में जो है वो केवली अवस्था में भी तो 63 प्रकृति का नाश होता है, केवल 85 प्रकृति कर्म प्रकृति रहता है। लेकिन फिर भी केवली को मोह रहित होने से उनको केवल ज्ञान अवस्था में, सिद्धों में जो आनंद है वो केवली अवस्था में भी वही आनंद रहता है। तो वो केवली होकर के फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। यहाँ से 7 राज्यों के ऊपर, समझे, ये सब प्रकार पृथ्वी है एक राजू विस्तार वाला।
तो 2.5 जीव के बराबर 45 लाख योजन का जो है सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला के ऊपर जो है 2 कोस, 1 कोस कुछ कम, 1 कोस ऐसा जो है तो कोस के 1 कोस माने होता 2 मील, 1 मील माने है तो 1000 धनुष होता है। ऐसे 775 धनुष जो है ऊपर जो एक सिद्ध भगवान बैठे हैं तनुवात वाले में। तनुवात वाले के बाद में अलोकाकाश होता है, समझे। तो ये लोकाकाश में अंतिम जो तनुवात वाले में सिद्धों का निवास है। इसको केवल जैन धर्म के अनुयायी जैन धर्म को जानता है, आत्म कल्याण की भावना करता है, तो वही जो है भव्य है, भाव संयम ही है, एक दिन सिद्ध बन सकता है। लेकिन जब तक भव्य नहीं हो हैं, और भव्य भव्य अभव्य में कभी अभव्य भव्य नहीं होता, भव्य अभव्य नहीं होता। जब जिसको भव्यत्व तो नहीं है वो तो मोक्ष जाने का सवाल ही नहीं, मुनि होकर के भी उनको मोक्ष नहीं होता। लेकिन जो भव्य है और भावलिंगी मुनि बन करके तपस्या करता है उसका आत्मा कल्याण निश्चित है। इसलिए आप सिद्धों की पूजा कर सकते हो। हाँ, अकेला करना तो घर में भी पूजा कर सकते हो, उनका जाप भी कर सकता। ओम ह्रीम श्रीम अनंतांत परम सिद्धेभ्यो नमः, ये जाप भी है। या इनकी भी शॉर्ट में है, हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्यो बोले अनंत सिद्धों को नमस्कार हो जाता है। तो यदि आत्मा की शुद्धि की बाहर दृष्टि से सिद्धों का जाप करना, पूजा करना, भक्ति करना और साथ साथ अपने जीवन में जो अभक्ष खाते आए उससे बचना होगा। 22 अभक्ष होता है, जानते हैं 22 अभक्ष कौन सा? नाम याद है? ओला, गोरुड़ा, निशि भोजन, भोबीजा, भेंगन संधान, कन बड़ पीपर उमर कटुम्बर, पाकर फल जो हो जान, कंद मूल माटी विष आमिष, मधुमक्खन और मदिरा पान, पलाति तुच्छ तुषार चलित रस, जाम जिन मतिये 22 अभक्ष। ये 22 अभक्ष का त्याग करे तब तच्चा श्रावक कहलाएगा। वो श्रावक श्राव पद में दान पूजा भक्ति करते करते अनुव्रत गुणव्रत महाव्रत पालन करते हुए, अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा पालन करते हुए एक दिन महाव्रती मुनि बनेगा, साधु बनेगा। और स्त्री है तो अर्जिका बनेंगे, अर्जिका तपस्या कर स्त्रीलिंग छेद करके फिर पुरुष बन करके फिर मुनि अवस्था को प्राप्त करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। जिसे बोलते जैन धर्म किसका? जो पालेगा उसका है। इसलिए आप जैनी हो, बड़े भाग्य है कि आप जैन कुल में जन्म ली हो। या जैनी कोई नहीं है तो अजैनी है तो भी जैनी बन करके आत्म कल्याण की साधना जैन धर्म के अनुसार कर सकता है। इसलिए सिद्ध चक्र की पूजा इससे बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। क्योंकि 24 तीर्थंकर की पूजा और ऋषिमंडल पूजा और जो है जितने भी और विधान है, सबसे बड़ा विधान, मूल विधान तो आत्मशुद्धि के लिए सिद्ध चक्र पूजा है। इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं। इनकी पूजा करके अपना आत्मा की शुद्धि के लिए अगर हम पूजा करते, पूजा करना सार्थक। ये नहीं हमको तो पैसा चाहिए, अब पेट की चिंता और पेटी की चिंता और आत्मा की चिंता है ही नहीं, वो सिद्ध चक्र पूजा से उसको कोई सम्यक और संयम की प्राप्ति नहीं होती। धन की प्राप्ति के लिए नहीं करना सिद्ध पूजा, धर्म की प्राप्ति के लिए, आत्म शुद्धि के लिए अगर सिद्ध की पूजा करते हैं तो सिद्ध की पूजा करना सार्थक है भाई। इसलिए आपको सिद्ध चक्र का अर्थ ही है सिद्ध समूह की हम पूजा करते हैं। यहाँ से 7 राज्यों के ऊपर तनुवात वाले में विराजमान अनंतान सिद्धों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उसके मैंने अभी जो है तो वो विशुद्ध सागर बैठे उसमें भी बोला था, तो मैं कन्नड़ में बोला था
क्या बोला था? ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिन्मय चिंतामणि कल्पतरुवे स्वानुभूति अनीडु मानस हंसने घन चिद्रूपने जन्म जरा मरणवनिगिपने हृदय कमल दिवुदेशि शांति निधि आगे निरसो पद कुंदिसुवे जिनेशा। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो। इस प्रकार मैं भी मेरा कुछ पूर्व जन्म का पुण्य का उद्देश्य यहाँ आया। अब ये सिद्ध चक्र का विधान भी अनेक बार देखा, अभी विधान हो रहा है, लेकिन हम सिद्ध क्षेत्र में क्यों बैठे हैं? तो ये सिद्ध क्षेत्र से अनंतांत सिद्ध हुए हैं, हम यही समाधि करना चाहते हैं। इसलिए मैंने भी रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय का वश करके पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके मैं इंद्रियों का दासत्व त्याग करके मैं जिनेन्द्र के दासत्व को स्वीकार किया। उनकी भक्ति, उनकी जो है स्मरण और उनकी मार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हुए मैं भी सिद्ध बनने की भावना से ही ये आत्म कल्याण की साधना में है। आप भी आत्म कल्याण के साधक बनो, एक दिन आप भी सिद्ध बने, ऐसी भावना से आई विल गिव यू ब्लेसिंग्स, मैं आशीर्वाद देता हूँ। संबंधनाथ भगवान